अब वहीं से कर दूं 2 बार हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों मैंने रात को जो है कल रात को आपका पार्ट जो है 18 इकोनॉमिक लॉ का भी अपलोड किया था, तो जिन्होंने ना देखा हो तो वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारी वीडियोस जो है मैं प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा रहा हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि 4-5 दिन से इंग्लिश में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। काफी बच्चों की डिमांड थी कि इंग्लिश में क्वेश्चन देना, तो हिंदी में भी प्रोवाइड करा रहा हूं और इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा रहा हूं। और दूसरा क्योंकि बीएड एंट्रेंस के भी फॉर्म आ गए हैं, तो बीएड एंट्रेंस की भी मैं तैयारी करवाना स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, और जो कॉमर्स में है कॉमर्स के भी क्वेश्चंस दूंगा उन्हें, और जो हमारे जो ये आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस भी जो है वो मैं इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं डिस्कस कर चुका था। ई कॉमर्स के आपके 41 से लेकर के 80 तक जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 इज ई कॉमर्स प्रोवाइड्स बेनिफिट टू कस्टमर्स बाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें कि फैसिलिटेटिंग कंपटीशन विच रिजल्ट्स इन substantial discounts. Question number 42. E-commerce combines a range of process of, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट एप्लीकेशंस, तीनों जो हैं वो इसमें करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। Question 43. E-commerce enables people in third world countries and rural areas to e-commerce enables people in third world countries and rural areas too. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, enjoy products and services not available to them. Question 44. E-commerce is based on the activity of gathering and using demographic data through, option C is correct, both A and B, web contacts and social media दोनों ही इसमें कवर्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 45. The area of the e-commerce market can be increased by, option A is correct, developing business relationship, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46. The right issue of digital marketing helps to, option A is correct, reduce the cost spent on driving customers. Question 47. E-commerce is result of integration of digital technology with, option C is correct, both A and B, means commercial transactions and business process, दोनों ही इसमें कवर्ड होते हैं आपके। क्वेश्चन 48. The key features that explain the nature of e-commerce is oblique means option D is correct, all of the above, means यूनिवर्सिटी, इंटरकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड, तीनों ही इसमें कवर्ड होते हैं आपके। क्वेश्चन 49. ऑनलाइन कम्युनिटीज क्रिएटेड बाय मींस ऑफ चार्ट रूम्स आर, ऑप्शन इज करेक्ट, वर्चुअल कम्युनिटीज। क्वेश्चन 50. डैश मीन्स दैट Dash means that a product required can be easily searched in less time over the e-commerce business. Option A is correct, easy navigation. Question 51. The technological foundation of e-commerce is, option D is correct, all of these, means internet, www and C protocols, है ना। www का फुल नेम भी
पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 52 डैश means that services of the business are accessible anytime. Option is correct, ubiquity. Question 53 the idea of extracting business intelligence from the competitors web page is called, देखिए उसे हम कहते हैं वेब फार्मिंग। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन 54 the performance of the whole e-commerce application depends on, option B is correct, web server hardware platform. Question 55 dash is used to process the data received from the shopping cart and to calculate the total cost of purchase. देखिए जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरा आपका 56 डैश सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू बिल्ड द प्रोडक्ट टू देयर स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन 57 डैश allows customer to view all the items selected by them, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 58 a cash payment is taken to include settlement at the time of purchase by a credit card or some form of e-cash in, option C is correct, cash trade cycle। important question है। question 59 dash services provided by website show listing of houses, shops, etc. For sale and rent, option B is correct, online real estate। question 60 automated delivery of new and traditional banking products and services through electronic and interactive communication channels is, option A is correct, online banking। question 61 retailing over the internet is called, option A is correct, e-tailing। this question is very important। question 62 fill the blank, play a great role in in import and export business, option B is correct, electronic payment। question 63 the most prevalent architecture that enables network publishing is, option B is correct, www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 64 डैश is used to exchange multimedia contents consisting of text, graphics, videos and audio data, option A is correct, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें स्टूडेंट्स देखिए एफटीपी का पूरा नाम भी आ चुका है कई कंपटीशंस में, तो ध्यान रखना एफटीपी का पूरा नाम ही होता है आपका फुल नेम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 65 नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग इज डेडिकेटेड बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन 66 मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो बोथ अप एंड डाउन दी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, supply chain। question 67 when a supply chain is managed electronically it is referred to as, option C is correct, e-supply chain। question 68 the web allows small business and individual to develop content in the form of, option A is correct, HTML। ठीक है, question 69 website provides a means of create product information and a means to publish it in a option A is correct, distribution center। question 70 काफी इंपॉर्टेंट है, सक्सेस ऑफ एन ई सप्लाई चेन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तीनों ऑप्शन इंक्लूड होते हैं इसमें, तो ये सप्लाई चेन डिपेंड्स है ना, वो अगर सफल हो सकती है तो उसमें स्पीड, कॉस्ट और क्वालिटी तीनों इंक्लूड होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 71 सप्लाई चेन्स आर मेजर्ड बाय द मैट्रिक्स ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कस्टमर
service. Question 72 dash can be done over the internet EDI, पूरा नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, और एन extranet and it may be fully automated. Option B is correct, order taking. Question 73 web based ordering using electronic forms expedites the process in. Option B is correct, B2C. ठीक है, B2C का पूरा नाम यानी बिजनेस टू कस्टमर्स. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 74, सॉरी यहाँ कंज्यूमर वर्ल्ड आएगा कस्टमर की जगह. ठीक है, क्वेश्चन 74 ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ई बिजनेस. आप सभी को पता है आजकल ई बिजनेस चल ही रहा है सब ऑनलाइन के थ्रू. क्वेश्चन 75 बिल्डर्स कैन यूज dash technology on their website to demonstrate 3-dimensional floor plans. Option C is correct, virtual reality. Question 76 dash is a pure play business. Option A is correct, amazon.com. अक्सर आप ऐड देखते हैं तो उसमें लिखा आता ना प्योर प्ले बिजनेस, तो amazon.com is a pure play business. Question 77 dash creates a web long file that identifies things such as URL of the visitor. Option B is correct, web server software. Question 78 the hardware configuration should be dash so that they can upgrade it to meet the requirements. Option B is correct, scalable. ठीक है, स्कैबेबल. चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 डैश involves automated data exchange between business entities in standardized formats. Option B is correct, EDI. Question 18 dash is a mechanism that facilitate an online financial exchange between concerned parties. Option A is correct, electronic payments. Question number 81 e-commerce. E-commerce technologies have improved upon traditional commerce technologies in. देखिए दोनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड है, रिचनेस और रीच. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द 3 फेसेस ऑफ ई कॉमर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रिजर्वेशन. क्वेश्चन 83 द एबिलिटी टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट टू बेटर फिट द नीड्स ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट, कस्टमाइजेशन. क्वेश्चन 84 विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स. देखिए कोई भी फंक्शन नहीं है ई कॉमर्स का, ना तो मार्केटिंग है, ना एडवर्टाइजिंग है और ना वेयर हाउसिंग है. ठीक है, ध्यान रखना. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. इनमें से कोई भी ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है. क्वेश्चन 85 amazon.com इज वेल नोन फॉर विच ई कॉमर्स मार्केट टेक्निक्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट, एफिलिएट प्रोग्राम्स. क्वेश्चन 86 what automates business process. ऑप्शन सी इसका वर्कफ्लो सिस्टम. ये बच्चों 86 क्वेश्चन थे. 40 क्वेश्चन तक मैं आपको इससे पहले की वीडियो में दे चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. और 41 से लेके 86 तक ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको इसमें दिए हैं. थोड़ा सा आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ठीक है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले ऑल नोटिफिकेशन पर. और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगी. और अब जो है बीएड एंट्रेंस की भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कराना शुरू कर रहा हूं आज से. तो अगर आपके कोई वेल नोन हो, जानकार हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं. लास्ट ईयर के जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी देख सकते हैं. वैसे मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उसमें 164 वीडियोस हैं,
करंट अफेयर्स एंड जीके में, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको काफी सारे जीके क्वेश्चन मिलेंगे। और जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो मेरी प्लेलिस्ट है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, आप उसमें जरूर स्टडी करिएगा। 1250 क्वेश्चन लगभग उसमें मैंने दिए हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।